गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पारुल। होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं मैथ्स का एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हूँ जो कि है फ्रैक्शंस। आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शंस होते क्या हैं, फिर लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस को हम कंपेयर कैसे करते हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस को हम कंपेयर कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जो कि है फ्रैक्शन। सो स्टार्ट विद द टॉपिक फ्रैक्शन। यहाँ पे फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने, जो कि है फ्रैक्शन इज़ अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट्स ऑफ अ होल। तो कह सकते हैं हम कि अगर हम किसी भी चीज़ के पार्ट्स करते हैं तो वो हम किस में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रैक्शंस में। लाइक एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं, जैसे कि ये हमने एक सर्किल बनाया, इस सर्किल के हमने 4 पार्ट्स किए और उसमें से एक पार्ट हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। तो अगर हमसे पूछा जाए या हमें बताना हो कि हमें एक शेड इसमें से, इस सर्किल में से शेडेड पार्ट का कितना फ्रैक्शन है, तो हम इसे कह सकते हैं कि इस सर्किल के कितने टोटल पार्ट्स हैं, 4, और कितने पार्ट शेडेड हैं, तो 1 है। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन में 1/4। हम फ्रैक्शंस को बोलते कैसे हैं, 1/4 में। ठीक है, तो इसकी एक और डेफिनेशन भी है कि इट इज़ अ नंबर रिप्रेजेंटिंग इन अ A/B फॉर्म। A/B के फॉर्म में ये नंबर रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, लाइक हेयर हम देख सकते हैं 1/4, जहाँ पे B क्या होता है, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये इसकी क्या है, एक कंडीशन है। B क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये इसकी एक कंडीशन है। ठीक है, अब इसमें A क्या होता है, फ्रैक्शन में A जो होता है वो होता है हमारा न्यूमरेटर, और जो B होता है वो होता है हमारा डिनोमिनेटर। सो हम कह सकते हैं फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। और भी एग्जाम्पलों से समझते हैं कि कैसे फ्रैक्शन को लिख सकते हैं। फ्रैक्शन को हम लिखेंगे लाइक 2/3। यहाँ पे 2 क्या है, हमारा न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर, और 3 क्या है, हमारा डिनोमिनेटर। और भी होते हैं, 5/7 लिख सकते हो, 6/8 लिख सकते हो, एक्सेट्रा। ऐसे ही हम फ्रैक्शन को लिखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। हमने अभी तक फ्रैक्शंस को समझा कि फ्रैक्शन क्या है, हमारे पार्ट्स हैं किसी भी होल के। ठीक है, फ्रैक्शंस वो नंबर होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं पार्ट्स ऑफ अ होल। किसी भी होल सब्सटेंस के पार्ट्स को रिप्रेजेंट करने के नंबर को ही हम फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इसमें पहला आता है हमारा ये लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, हमने फ्रैक्शंस में ये भी पढ़ा था कि फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस हमारे ग्रुप ऑफ 2 या मोर फ्रैक्शंस होते हैं जो कि जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, मतलब एक या एक, दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो हमारे लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं 1/7, 2/7, 5/7, 6/7। इनमें क्या है हमारा, देखिए डिनोमिनेटर सब में सेम है, 7। ठीक है, अब दूसरा है हमारा अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो वही ग्रुप ऑफ 2 या मोर फ्रैक्शन, बट इनमें क्या होता है, इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, और अनलाइक फ्रैक्शंस वह फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। फॉर एग्जांपल 2/5, 1/2, 6/8। ठीक है, ये सब हमारे कौन से फ्रैक्शंस में आ जाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस में आ जाएंगे। अगर हमें लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना होगा तो हम उसमें कैसे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2/5, 4/5, 1/5, 3/5। तो सब में दिख रहा है कि सबके डिनोमिनेटर क्या हैं, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम ऊपर वाले नंबर्स को देख के जो भी उनका ऑर्डर होता है उसके हिसाब से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में लिख लेते हैं। लाइक अगर हमें करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब
छोटे से बड़ा। तो अब हमें पता है यहाँ पे सारे जितने भी फ्रैक्शंस दिए हैं सबके डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम है इसका मतलब हम अब न्यूमरेटर को देखेंगे। तो न्यूमरेटर में सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है, 1 है हमारा। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 1/5। देन उसके बाद उससे बड़ा क्या हो जाएगा हमारा, 1/5 के बाद हमारा क्या है, 2। सो इसके बाद 2 के बाद कौन सा है आपको दिख रहा है, उसके बाद है 3। तो हम 3 को लिखेंगे। 3 के बाद क्या है फिर 4। तो इस तरीके से हम किसी भी लाइक फ्रैक्शंस अगर हमें दिए हुए हैं कई सारे, तो हम उनको कंपेयर कर सकते हैं कि इनमें से बड़ा कौन सा है और इनमें से छोटा कौन सा है। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हों, आपको अच्छी लगी हों ये सारी चीज़ें। अगर आपको अच्छी लग रही हैं ये सारी चीज़ें तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे दूसरे लोगों को शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके।